जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, आज का जो वीडियो है मैं इसलिए आप सबके सामने थंबनेल में आपने देखा ही है इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कमेंट जो है मेरे पास हमेशा आता है कि गुरुजी जब पूजा करते हम घर पे तो पूजा करते वक्त बहुत ज़्यादा उबासी आती है, बहुत ज़्यादा कभी कभी आंखों से आंसू आने लगता है या आलस लगने लगता है, नींद आने लगती है। तो ये क्या शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? तो मैं आप सबको आज ये वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कुछ ऐसे संकेत हैं जो अशुभ संकेत हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जो शुभ संकेत हैं। तो शुभ संकेत क्या है, अशुभ संकेत क्या है, ये आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। और बालाजी के भक्त हैं, आप पूरा वीडियो को देखें क्योंकि इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो पूजा करने का पद्धति है, आप जो पूजा कर रहे हैं वो सफल हो रही है या फिर आप में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको पूजा करने से रोक रही है। ये सब कुछ आपको मैं अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और ध्यान से देकर आप सब सुने। देखिए, पूजा करते वक्त अगर आपकी आंखों से आंसू आता है और ये प्रतिदिन अगर ऐसा हो रहा है या कभी बीच बीच में एक दिन, 2 दिन, 4 दिन छोड़कर भी होता है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। या फिर अगर आप पूजा कर रहे हैं, उबासी आ रही है, नींद जैसा आ रहा है, थोड़ा आलस जैसा लग रहा है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूजा कर रहे हैं और आप एकदम पूजा में ही मग्न हो जा रहे हैं। कहते हैं कि आपको समय का अभाव नहीं पता चल रहा है। आपको जब आप पूजा करने के लिए बैठ जा रहे हैं तो आपको मतलब कुछ एहसास नहीं हो रहा है कि हम कहाँ हैं। आप लग रहा है आपको कि आप एकदम ब्रह्मांड में खो गए हैं और बालाजी के चरणों के पास बैठे हैं, या फिर आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हो, आपको लगता हो कि एकदम उन्हीं के सामने साक्षात जो है हम बैठे हैं, ऐसा अनुभव होता है। या एकदम शरीर आपका हल्का हल्का महसूस हो जाता हो, एकदम लगता हो कि अब शरीर में जो है कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा एक ज्योत है, एक आत्मा है। अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता हो तो आप समझ ले ये सारे संकेत जो है शुभ हैं, बहुत ही शुभ है। आपका पूजा कर रहे हैं आप और आपका पूजा जो है सफल की ओर जा रहा है, यानी आपका जो पूजा है वो भगवान तक पहुंच रहा है, वो भी आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपका ध्यान जो एकदम केंद्रित होते जा रहा है, मन भटक नहीं रहा है। अब आपको भी भगवान जो है याद कर रहे हैं। आप जब याद करते हैं तो वो भी आपको याद कर रहे हैं, यानी आप सीधा एक ही स्वरूप, एक ही रूप में आप समझे तो भगवान आपकी बातों को सुन रहे हैं और भगवान आप पर ध्यान दे रहे हैं, यानी आपका पूजा सफल हो रहा है। कुछ अशुभ संकेत समझे, जैसे आप पूजा करने के लिए आप बैठते हैं, हनुमान चालीसा मान लो आप पढ़ना प्रारंभ किए और पढ़ते ही आपको पढ़ रहे हैं या पढ़ते वक्त आपको लगता हो कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, या आपका जो है सर जो है घूमने लगे, मतलब चक्कर जैसा आने लगे, या फिर आपके देह हाथ में दर्द हो जाए, या आपके देह हाथ में खुजलाहट टाइप का हो जाए, खुजली टाइप का हो जाए पढ़ने वक्त, और जैसे पेट में दर्द हो सकता है, कुछ भी मतलब ऐसा हो जो असहनीय हो, जो आप सह ना सके और आपको जो है वो बीच में ही छोड़ना पड़े। या फिर ऐसा हो जैसे आप आज पूजा किया तो ठीक है, कल पूजा करने के समय पे ही आपके साथ कुछ ना कुछ जो है घट जाए, कभी पैर में चोट हो जाए, कभी हाथ में चोट हो जाए, या आप पूजा करने के लिए बैठे हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो इधर उधर गिरने लगे, दीपक जलाएं और बार बार जो है वो बुझ जाए, बार बार वो बुझ जाए, है ना। ये सब संकेत अगर आपके साथ अगर हो रहा हो, और भी बहुत सारी ऐसे है नेगेटिव शक्तियाँ जो आपको परेशान कर सकती है, जो आपके शरीर में, आपके घर के भीतर रहती है, तो आपको हनुमान जी का पूजा करने वक्त परेशान करती है। तो अगर इस तरह का नेगेटिव शक्ति से आप परेशान हैं, इस तरह की अगर आपको कुछ ऐसी स्थिति आ रही है, तो आप समझ जाएं कि आपके घर में या आप में जो है नेगेटिव शक्तियां हैं जो आपको पूजा करने से रोक रही है। तो आप उस समय ध्यान दें, हनुमान जी पर पूरी तरह से विश्वास रखें, आपकी जो है वो धीरे धीरे समस्या दूर हो जाएगी। और अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो, हमेशा प्रॉब्लम में है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको उसके लिए कुछ अवश्य जानकारी अच्छी दे दूंगा जिसका उपाय आप कर सकें घर पर ही। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, सीताराम।